जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मातम अध्याय 10 की कथा इस प्रकार है। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु जी की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का और अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी कन्या इस व्रत को करती है उसको योग्य पति मिलता है, और जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी के कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुखी रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य ऋषि जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी पुत्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से ये विधवा हुई है। अब भी वह इस व्रत को करे तो इसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमात्र के मृत शरीर को तेल में डुबा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके अध्यापक ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मातम अध्याय 10 पूर्ण हुआ। अब अगले अध्याय की कथा अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।